दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जिक्सो नाम के एक शख्स से, जो 5 लोगों को एक खौफनाक कमरे में बंद कर देता है। वो इन सबको एक एक करके मार रहा है। आखिर क्यों? उन्होंने ऐसा क्या पाप किया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। ये कहानी जिक्सो के मरने के 10 साल बाद की है। दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा था। वो एक छत पर चढ़ जाता है जहाँ उसे एक क्रॉस का साइन और एक रिमोट दिखाई देता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन वो शख्स ऑफिसर हेलोरेन से बात करने का रिक्वेस्ट करता है। अभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है। इस क्रिमिनल का नाम एडगर है। ये पुलिस को बताता है कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, जिसे मैंने अगर ऑन किया तो गेम शुरू हो जाएगा। ये एक मौत का खेल है। ये सुनकर हेलोरेन बोलता है कि कौन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। एडगर उसका जवाब नहीं देता और रिमोट का बटन ऑन कर देता है और हेलोरेन उसे मार देता है। रिमोट का बटन ऑन करते ही एक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है, जहां 5 लोगों के सिर पर हेलमेट लगा होता है। ये लोग जंजीरों से बंधे होते हैं। यहाँ पर स्पीकर से आवाज आती है जो कि जिक्सो की होती है। हालांकि ये 10 साल पहले मर चुका था, लेकिन क्या ये अभी तक जिंदा है? इस बात का खुलासा आगे होगा। जिक्सो बोलता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो झूठ बोलना और धोखा देना बंद कर दो, सच बोलो और यहाँ से आजाद हो जाओ। आगे बोलता है, अगर तुम रूल्स को तोड़ने की कोशिश की फिर तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा जिसमें तुम्हें थोड़ा सा खून देना होगा। फिर ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और साथ ही में अगर तुम अपना गुनाह कबूल करते हो तो ये जंजीर कम हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। गेम चालू हो जाता है। ये लोग जंजीर के तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। तभी लड़की को खून देने वाली बात याद आ जाती है। वो अपना हाथ ब्लेड पर लगाकर थोड़ा खून दे देती है। ये करते हुए उसका हेलमेट खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग अपना हाथ ब्लेड के सामने कर देते हैं और हेलमेट से आजाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शख्स बेहोशी की हालत में था, इसीलिए वो ब्लेड की तरफ खींचता चला आया और रूल्स को ना फॉलो करने की वजह से वो मारा जाता है। इसके बाद इस रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब ये सब सीसीटीवी कैमरे की नजर में थे। यहाँ पे 2 लड़कियां जिनका नाम एना और कार्ली वो होती हैं, और एक लड़के का नाम होता है मिच, वो भी होता है। एना बोलती है कि वो हमसे सच सुनना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जरूर ये लोगों ने कुछ गलत काम किया है। अगले दिन सड़क पर एक लड़की जॉगिंग कर रही थी। तभी उसी लड़की के पीछे उस लड़के की लाश लटक रही होती है जो जिक्सो की कैद में मारा गया था। इस लाश की छानबीन के लिए डॉक्टर उसके हेलमेट को निकालते हैं तो उसका आधा चेहरा कटा हुआ होता है और गले पर जिक्सो का साइन होता है। डॉक्टर समझ जाते हैं, लेकिन ऑफिसर का कहना होता है जिक्सो का जिंदा होना नामुमकिन है क्योंकि उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर हेलोरेन के साथ एक और ऑफिसर कैद होता है। डॉक्टर उसके गले से एक पेन ड्राइव निकालता है। यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें वो चारों लोग दिखाई देते हैं। यहाँ जिक्सो की फेवरेट डॉल एक मैसेज लेकर आती है जिस पर लिखा था कन्फेस, यानी कि अपना गुनाह कबूल करो। और तभी इन चारों लोगों की जंजीरें खींचना शुरू हो जाती है। ये लोग एक एक करके सच बताना शुरू करते हैं। मिच बताता है कि मैंने एक लड़के को बाइक बेची थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। एना बताती है कि हमारे बच्चे की मौत हो गई थी, जिसकी वजह थे मेरे हस्बैंड। वो गलती से मेरे बच्चे के ऊपर सो गए थे और उसका दम घुट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी भी जंजीर खींचना शुरू रहती है। इसका मतलब है कि ये लोग अभी भी सच छुपा रहे हैं। तब मिच डॉल के हाथ से जैसे ही टेप रिकॉर्डर को लेता है वैसे ही जंजीर खुल जाती है। ये लोग अभी भी बचे हुए थे। इसी बीच इन लोगों के सामने 3 इंजेक्शन आ जाते हैं। जिक्सो बताता है इस गेम की शुरुआत उस धोखेबाज से होगी जिसने पर्स को चोरी किया था। जब तुम लोग बेहोश थे तो उस चोर को जहर का इंजेक्शन लगाया था। इन इंजेक्शन में से एक में एंटीट्यूड और दूसरे में तेजाब है। अगर तुमने सही इंजेक्शन चुना तो तुम्हारी जंजीरें खुल जाएंगी, लेकिन अगर गलत चुना तब तुम सब मारे जाओगे। जिक्सो की बात सुनकर ये सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एना कहती है कि जिसने उस लेडी को मारा था उस चोर के शरीर पर इंजेक्शन का निशान होगा। ये लोगों को पता चल जाता है कार्ली ही वो चोर है, इसीलिए रियान उससे सच बोलने को कहता है। कार्ली बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही जंजीरें दोबारा खींचना शुरू हो जाती है और रियान कार्ली के शरीर में वो तीनों इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और कार्ली की आंखों और गले से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसे दर्दनाक मौत की सजा मिलती है। कार्ली के मरने से पहले बताया जाता है कि उसकी जिंदगी की कीमत $3.50 है। इससे हमें पता चलता है कार्ली ने $3.50 चुराए थे,
और यही इनके अगले डोर का कोड था। दूसरी तरफ एक ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो कहता है ये आवाज जिक्सो से मिलती जुलती है, लेकिन वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जिक्सो को तो मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा रूम दिखाया जाता है। यहाँ पर ऐना चीख चीख कर कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा बच्चा गलती से मरा था, फिर मुझे उसकी सजा क्यों दी जा रही है। यहाँ पर 2 दरवाजे थे जिन पर नो एग्जिट लिखा था, लेकिन रियान यहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाजे को तोड़ने लगता है और जिक्सो के रूल्स के खिलाफ जाता है। तभी फ्लोर टूट जाता है और रियान का पैर नीचे चला जाता है। वहाँ वायर उसके पैर को कस के जकड़ लेता है। यहाँ मिच को एक टेप दिखाई देता है जिसे निकालने के लिए वो एक लकड़ी की मदद लेता है, लेकिन वायर की वजह से वो टूट जाती है। फिर वो हाथ से ही उठा लेता है, टेप को ऑन करता है। जिक्सो उनसे कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि रूल्स को मत तोड़ना, लेकिन अब तुमने रूल्स को तोड़ ही दिया है, तो इससे बचने के लिए तुम्हें इस हैंडल को खींचना पड़ेगा, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। इस आजादी का मतलब था अब रियान को अपना पैर गंवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर लोगन दिखाए जाते हैं जिन्हें कार्ली की लाश मिल चुकी थी, और साथ ही में जिक्सो का लेटर भी जिसमें लिखा था कि अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। ये लोग इस बॉडी की छानबीन करते हैं और दूसरी तरफ दोनों ऑफिसर को डॉक्टर लोगन और उनकी असिस्टेंट पर शक होने लगता है। इन सब के पीछे इनका हाथ है। कहानी यहाँ फिर 3 लोगों पर घूमती है। मिच और ऐना यहाँ से निकलने के लिए एक रूम में जाते हैं। ये एक चिमनी रूम था। यहाँ इन्हें एक टेप दिखाई देता है जिसे देखते ही ये लोग उस टेप को खींच देते हैं, जिसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जिक्सो की वीडियो शुरू हो जाती है। तुम लोगों ने बहुत से झूठ बोले हैं, तुम लोगों ने बहुत से गुनाह किए हैं, तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है रियान। अब यहाँ ऐना और मिच एक कमरे में बंद थे और अनाज गिरने लगता है, और साथ ही में कुछ नुकीली चीजें जैसे कि ब्लेड और चाकू ये सब भी गिरना शुरू हो जाते हैं। रियान इन लोगों को बचाने के लिए लीवर खींच देता है और उसके पैर के 2 टुकड़े होकर नीचे गिर जाते हैं। इधर हमें वो ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो डॉक्टर के असिस्टेंट से पूछताछ करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपके असिस्टेंट जिक्सो की वेबसाइट जिसमें वो लोगों को मारने का तरीका बताता है उस पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, लेकिन इनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो उन्हें छोड़ देते हैं। अगले सीन में डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट दोनों क्लब में एक साथ दिखाई देते हैं, जहां असिस्टेंट कहती है कि ऑफिसर हमें फंसाना चाहता है। उसके बाद वो डॉक्टर लोगन को जिक्सो के पुराने वाले घर में ले जाती है जहां उसके सारे ट्रैप हैं। दोनों को यहां देखकर एक ऑफिसर चुपके से इनके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ सीन फिर से इन तीनों पर शिफ्ट होता है और हमें मिच का नाम दिखाई देता है। जैसे ही मिच टेप को उठाता है वैसे ही एक रस्सी मिच के पैरों को जकड़ लेती है और मिच ऊपर से लटक जाता है। जिक्सो कहता है कि तुमने अभी तक पूरा सच नहीं बताया है। उस दिन तुमने उस बाइक को बेचकर $600 लिए थे, हालांकि तुम्हें पता था कि उसका ब्रेक खराब है। तुम्हारी वजह से उस लड़के की जान गई। वह लड़का मेरा भतीजा था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर उसके सामने एक डिवाइस आता है और वो बोलता है कि उसमें उस बाइक का मोटर फिट है, तुम्हें इसका ब्रेक दबाना पड़ेगा। इसके बाद मोटर ऑन हो जाता है। ऐना मिच को बचाने के लिए टायर बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद टायर फिर से ऑन हो जाता है और मिच इसके अंदर चला जाता है और वो मर जाता है। यहाँ हॉस्पिटल से एडगर गायब हो जाता है। ऑफिसर उसे तलाश करने लगते हैं। जिक्सो की लाश देखने के लिए वो जिक्सो के ताबूत को खोलते हैं, लेकिन उसमें जिक्सो नहीं बल्कि एडगर मिलता है। जिक्सो को ढूंढने के लिए ऑफिसर अपनी टीम के साथ उसी पुराने वाले घर में जाते हैं जहां डॉक्टर लोगन और उसकी असिस्टेंट को देखा गया था। यहाँ इन्हें मिच की लाश दिखाई देती है और साथ ही में जिक्सो का मैसेज भी कि अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। हेलोरन का शक लोगन पर जाता है। वो उसे गिरफ्तार करने के लिए अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं, लेकिन यहाँ लोगन ऑफिसर से कहता है इसके पीछे ऑफिसर हेलोरन है। ये सुनकर ऑफिसर का शक ऑफिसर हेलोरन पर जाता है। डॉक्टर लोगन की असिस्टेंट उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पता है ये गेम कहाँ खेला जा रहा है। ये लोग उस जगह पर चल देते हैं। इनके पीछे पीछे हेलोरिन भी चला जाता है। अब सिर्फ ऐना और रियान ही बचे हुए थे। ऐना एक दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ आ जाती है जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो ऐना पर अटैक कर देता है। अगले पल ऐना और रियान के पैर जंजीर से बंधे हुए होते हैं। उनके सामने था जिक्सो। यहाँ वो उनके गुनाह बताता है। वो रियान को बताता है कि तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है और तुम्हारी वजह से तुम्हारी 3 दोस्तों की मौत हो गई थी।
जिसे सुनकर रियान जिक्सो से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, अभी मैं जीना चाहता हूँ। जिस पर जिक्सो उससे कहता है कि सभी इंसान जीना चाहता है, अगर उस दिन वो डॉक्टर मेरा एक्सरे नहीं बदला होता तो मेरा कैंसर जल्दी सही हो जाता। इसके बाद जिक्सो एना का सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसके बच्चे की मौत उसके पति की वजह से नहीं बल्कि एना के वजह से हुई थी। उस रात एना का बच्चा बहुत रो रहा था, जिसे तंग आकर एना ने तकिया की मदद से अपने बच्चे का दम घोंटकर मार दिया था और ये सारा इल्जाम उसने अपने पति के ऊपर डाल दिया। जिक्सो एक बंदूक उठाता है और वो उनसे कहता है कि यह बंदूक तुम्हारी आजादी की चाबी है, इस बंदूक से तुम्हें आपस में मारना पड़ेगा। बाहर जाते ही एना बंदूक को उठा लेती है और रियान की तरफ कर देती है। रियान उसे ऐसा करने से मना कर रहा है और कहता है यह जिक्सो की एक चाल है, पर एना उसकी बात नहीं सुनती और ट्रिगर को चला देती है। पर यह बंदूक उल्टा है और एना को ही लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद रियान को आजादी की चाबी मिल जाती है। गेम वाली जगह पर लोगन भी आ जाता है। लोगन हेलोरन के पीठ पर इंजेक्शन लगा देता है और नेक्स्ट सीन में लोगन और हेलोरन जिक्सो के गेम में फंस जाते हैं। जिक्सो उन्हें कहता है कि तुम्हें अपनी गलतियां मालूम है, उसे अभी कन्फेस करो और आजाद हो जाओ। हेलोरन गेम का डिवाइस ऑन कर देता है और लोगन दूसरी तरफ खिंचता चला जाता है। लोगन उसे बताता है कि जिसने जिक्सो का एक्सरे चेंज किया था वो और कोई नहीं, मैं ही था। तभी लोगन का डिवाइस ऑन हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। तब हेलोरन भी सच बताता है कि उसने बहुत से लोगों से रिश्वत खाई है और मेरी वजह से बहुत मासूम लोगों की जान गई है। और ये कहते ही कहानी का सारा सच सामने आ जाता है। लोगन जो मर गया था वो वापस से जिंदा हो जाता है और कहता है कि यह 20 साल पहले एक गेम खेला गया था जिसे जिक्सो ने बनाया था, जिसमें रियान और एना है, जिसमें वह पहले ही मर चुके हैं। उनके साथ मैं भी था, पर जिक्सो ने मुझे माफ कर दिया था। और यहाँ हमें एक और सच्चाई के बारे में पता चलता है। एडगर वही शख्स है जिसने लोगन की बीवी को मारा था, लेकिन हेलोरन ने उसे रिश्वत लेकर उसे जाने दिया और जो गोली एडगर पर चलाई गई थी वो भी लोगन ने चलाई थी ताकि वो अपनी बीवी का बदला ले सके। और वो कहता है कि इस गेम के आखिरी खिलाड़ी हम हैं। और फिर हेलोरन की भी मौत हो जाती है और आगे हमें पता चलता है कि जिक्सो का काम अब डॉक्टर लोगन जारी रखेगा और वो उसका साथ देगा।